अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में खुशामदीद। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम जो पहला ख़त था, हम उसका मुताला कर रहे थे। हमने लेसन नंबर 1 में चंद एक बातें जानी और आज पहला करंथियों के नाम ख़त का लेसन नंबर 2 का मुताला जो हम जारी रखेंगे और इसमें चंद एक मज़ीद बातें इस ख़त के तल्लुक़ से जो है वो देखेंगे, जिनमें से नंबर 1, इस ख़त का तारुफ़ पहला करंथियों पहला बाब 1 ता 9 आयत के अंदर जो है वो बयान किया गया है। पहला करंथियों के नाम ख़त पौलुस रसूल। दूसरी बात, कलीसिया में इख्तलाफात। पहला करंथियों पहला बाब 10 आयत ता 4 बाब और इसकी 21वीं आयत को पढ़े। इख्तलाफात की हकीकत। पहला करंथियों पहला बाब 10 ता 17 आयत के अंदर इख्तलाफात के असबाब, क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से ये इख्तलाफात हुए, तो इसका मुताला हम पहला करंथियों पहला बाब 18वीं आयत ता 4 बाब 13वीं आयत के अंदर जो है वो देख सकते हैं। मसीही पैगाम का गलत तस्वर। पहला करंथियों पहला बाब 18वीं आयत ता 3 बाब 4 आयत तक मसीही खिदमत और खादमों का गलत तस्वर। पहला करंथियों 3 बाब 5 आयत ता 4 बाब 5 आयत तक मसीहियों का गलत तस्वर। पहला करंथियों 4 बाब 6 ता 3 आयत। इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए नसीहत। पहला करंथियों 4 बाब 14 ता 21। कलीसिया में अखलाकी और नेक चाल चलन की बेतरतीबी और बेज़ाब्तगी। पहला करंथियों बाब नंबर 5 और पहला करंथियों बाब नंबर 6 में हम इसको पढ़ सकते हैं। कलीसियाई नज़्मो ज़ब्त में लापरवाही और गफलत। पहला करंथियों 6 बाब 1 ता 11। बेदीन मुसन्नफ़ों की दालत में मुकदमात। पहला करंथियों 6 बाब 1 ता 11 आयत के अंदर जिनसी बद अखलाकी। पहला करंथियों 6 बाब 12 ता 20 आयत के अंदर शादी ब्याह के लिए हदायत। पहला करंथियों बाब नंबर 7 में हम इसको पढ़ेंगे। नुक्ता आगाज़ और आम असूलात। पहला करंथियों 7 बाब 1 ता 7 आयत के अंदर पढ़िए। शादीशुदा शख्स की मुश्किलात। पहला करंथियों 7 बाब 8 और 24 आयत। गैर शादीशुदा शख्स की मुश्किलात। पहला करंथियों 7 बाब 25 और 40 आयत। मशकूक सवालिया दस्तूर अमल के लिए हदायत। पहला करंथियों 8वां बाब 1 आयत ता 11वां बाब 1 आयत तक असूलात का उलझाव। पहला करंथियों बाब नंबर 8 में हम पढ़ेंगे। असूलात की मिसालें। पहला करंथियों बाब नंबर 9 में आप इनको पढ़ सकते हैं। इसराइल की तवारीख से आगाही। पहला करंथियों 10 बाब 1 ता 22 आयत। असूलात को अमल में लाना।
पहला कुरिन्थियों 10 बाब 23 आयत ता 11वां बाब पहली आयत तक। छठी बात, कलीसियाई इबादत के लिए हदायत। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 2 आयत ता पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और इसकी 40वीं आयत तक कलीसियाई इबादत के तल्लक जो हदायत पौलुस रसूल देता है, इनके मुतल्लक आप इन अबवाब और इन आयात के अंदर जो है वो पढ़ सकते हैं। इबादत में शाइस्तगी, पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 2 आयत से 16वीं आयत तक। इशारबानी, पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 17 ता 34 आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये हमारी इबादत की एक पाकीज़ा हिस्सा है। इशारबानी, इसके तल्लक से आप पढ़िएगा। रूहानी नेमतें, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब ता पहला कुरिन्थियों 14वें बाब में आप इनको पढ़ सकते हैं। नेमतों की परख, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब 1 ता 3 आयत में आप पढ़िए। नेमतों की अहम आहंगी, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब 14 ता 11 आयत। मुख्तलिफ नेमतें, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब 12 ता 30 आयत के अंदर हम इनको पढ़ सकते हैं। मोहब्बत में नेमतों की मशक की ज़रूरत, पहला कुरिन्थियों 12वां बाब 31 आयत ता पहला कुरिन्थियों 13वां बाब 13वीं आयत तक। ज़बानों पर नबूवत को फ़ौक़ियत, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 1 ता 25 आयत। कलीसियाई इबादत के लिए असूलात, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 26 और 40 आयत के अंदर। क़यामत अल मसीह के मुतल्लक हदायत, 15वां बाब, पहला कुरिन्थियों 15वें बाब में हम इसको पढ़ सकते हैं। क़यामत या जी उठने की यकीनी, पौलुस रसूल यीशु मसीह की क़यामत और जी उठने की यकीन दहानी कलीसिया को कराते हुए ये ख़त कहता है। तो क़यामत या जी उठने की यकीन दहानी, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 1 ता 34 आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। कई इतराज़ात पर गौर व खौज़, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 35 और 57 आयत के अंदर आप इनको पढ़ सकते हैं। एहततामी अपील, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 58 आयत में आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और 8वें नंबर पर जहाँ हमने क़यामत अल मसीह के मुतल्लक हदायत पाई, वहाँ 8वीं बात एहतताम पर अमली और शख्सी मामलात, पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 16 में हम इसको पढ़ सकते हैं। अंत में, आखिर में, ये बाइबल मुक़द्दस की 46वीं और नए अहदनामा की 7वीं किताब है। ये पुराने अहदनामा की 46वीं किताब है। और नए अहदनामा की 7वीं किताब है। ये पुराने अहदनामा की 46वीं किताब है और नए अहदनामा की 7वीं किताब है। इस किताब के 16 बाब और 437 आयात और 19,489 अल्फाज जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं।
अज़ीज़ तलबा, आज पहला क्रंथियों के नाम ख़त का लेसन नंबर 2 का अख्ताम पज़ीर होता है। आप इन हवाला जात को जितने भी बयान किए गए हैं, जब भी वक्त मिले ज़रूर इन हवाला जात को स्टडी कीजिएगा ताकि मज़ीद आपकी मालूमात में जो है वो इजाफ़ा हो सके और आप डीपली गहरे तौर से खुदा के कलाम की बातों को जो है वो जान सके और आपको उनका इल्म हो सके, अंदाज़ा जो है वो हो सके। मज़ीद नई वीडियो के साथ नेक्स्ट बाइबल क्लास में हम पौलुस रसूल के दूसरे क्रंथियों के नाम ख़त का मुताला जो है वो हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मज़ीद जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, बाप और बेटा और रूपा के नाम से।